हेलो नमस्कार दोस्तों। सक्षम साथियों के लिए अलग अलग टाइप से नोटिस लेकर के आया हूँ। सबसे पहले तो कुछ साथी की एक प्रॉब्लम आ गई है कि ये कैसा होता है। ये देखो भाई, जो इनवैलिड यूज़र नेम और मल्टीपल रजिस्ट्रेशन का मतलब यही होता है कि आप लोगों ने मल्टीपल जगह जगह खोली हुई है आईडी और अपनी आईडी को लॉग आउट किया नहीं। ये इसका सिर्फ यही मतलब होता है, क्योंकि जब सक्षमों की मैंने आईडी अपडेट की थी तब ये मेरे भी आया था मल्टीपल रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, उस टाइम पे मैंने उनको बोला अपनी आईडी लॉग आउट करो पहले, फिर मेरे पास खुलेगी। तो उन्होंने फिर अपनी आईडी लॉग आउट की, फिर मेरे पास खुली। क्योंकि आप लोगों की आईडी कहीं और जगह खुली हुई होती है, इसलिए आपके पास नहीं खुलती। हालांकि वहाँ पे भी दोबारा खोलनी पड़ेगी, बस वहाँ पे खुल के और लॉग आउट हो जाएगी तब जा कर के आपके पास खुलेगी। ऐसा होता है। मैं हर बार तो बोलता हूँ, जो मेरी वीडियो देखता है वो जो काम फॉलो कर लेता है उसको प्रॉब्लम नहीं आती है भाई। ये सारी प्रॉब्लम से मैं गुजर चुका हूँ कि जो अपनी आईडी सबसे पहले तो अपने फ़ोन में ही खोला करो। बाई चांस कहीं और पे खोलनी पड़ जाए तो फ़ौरन लॉग आउट करो, खेल ख़त्म, फिर कोई दिक्कत नहीं है। बस ये याद रखा करो। बालक यार नए नए आते हैं, अभी उनको पता नहीं है, तो आगे से ध्यान रखा करो बालकों। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब आ जाते हैं नोटिस के ऊपर। राम राम भाई। उमेश जी का ये मैसेज कहना कि करनाल वालों के लिए क्या करना पड़ेगा। देखो कुछ साथी नए हैं कि अब बताओ एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जाना है क्या और कहीं नहीं। देखो ये 1 सितंबर को सीट लिस्ट लग चुकी थी, आप सभी को पता है। और 1 सितंबर से ही काम के मैसेज आते हैं। मैं हर बार बोलता हूँ कि जब से सीट लिस्ट लगती है तब से काम के मैसेज आते ही आते हैं, चाहे एक डिस्ट्रिक्ट के पास आए। लेकिन किसी साथी ने अब की बार सेंड नहीं किए थे और मेरे को पता था कि काम के मैसेज आए ही आए हैं, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज तक जब भी सीनियरिटी लिस्ट लगी है उसी दिन काम के मैसेज आए हैं, लेकिन किसी साथी ने 1 सितंबर का काम का मैसेज सेंड नहीं किया। आज 3 सितंबर है, लेकिन मैं 1 सितंबर का काम का मैसेज भी दिखाऊंगा। अभी एक साथी ने बाद में सेंड किया था, लेकिन बाद में सेंड किया था, पहले नहीं सेंड किया। देखो नोट रिपोर्टेड का मतलब है अभी तक आपने ये रिपोर्टिंग नहीं की है, और रिपोर्टिंग आप कर भी नहीं सकते क्योंकि पेंडिंग फॉर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आ रहा है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने आपका काम का मैसेज आया हुआ करनाल में। अब आपको क्या करना कि अपनी जो आईडी होती है, जो आप सक्षम की रजिस्टर नंबर होता है जिसे आप अपना आईडी और पासवर्ड लिख कर खोलते हो, वो अपनी आईडी आपको याद है, वही आईडी आपको एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है, आपको एम्प्लॉयमेंट में जा करके वो रजिस्ट्रेशन नंबर बोल देना है और वो आपका एक लेटर निकाल के दे देंगे। आपको एम्प्लॉयमेंट में ऑफिस में जाना है भाई, ठीक है। जो जिन साथियों के पास काम का मैसेज आया है एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जाओ, वो आपको एक लेटर निकाल के देंगे। उस लेटर में ये एड्रेस होगा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ये वाला। वो लेटर को इस डिपार्टमेंट में जमा करा दो, उनसे पूछ लियो ये डिपार्टमेंट कहाँ है, वो आपको बता देंगे। इस डिपार्टमेंट जमा करा देना और उनसे अपना फ़ोन नंबर ले भी लेना, दे भी देना, और उनसे अब आपकी हाजिर लगेंगी, वहीं आपको काम देते हैं कि आगे उन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने ही आप लोगों को बुलाया है। ये नए सक्षम साथियों के लिए बता रहा हूँ मैं इधर डिटेल में, बाकी सभी को तो पता ही है लगभग, ठीक है। ओके। निशा निशा क्या बोलती है कि अगस्त का अपलोड। अच्छा अभी तक बताइए। देखो अरे ये क्या हुआ भाई, फरवरी के बाद सीधा मई। कई कईयों का डबल अपलोड हो रहा है, कई कईयों बीच में खाया जा रहा है। सिस्टम क्या चल रहा है भाई। अपलोड तो हो गया 3 सितंबर को, चलो ठीक है 3 सितंबर को अपलोड हो गया भाई, नया नया भत्ता अपलोड हो रहा है बच्चों का, तो बहुत जल्दी खाते में भी आ जाएगा। पल्लवी क्या बोलते हैं कि 10 सितंबर को लास्ट डेट है, बता दो क्या करना, प्रोसीजर क्या है। हाँ ये नए नए सक्षम साथी हैं, पल्लवी गुप्ता को अभी बताते हैं। ये यही वाली बात है, करनाल में ही काम का मैसेज आया हुआ 3 सितंबर को, जो कि आज है। पेंडिंग फॉर नोट रिपोर्टिंग, या रिपोर्टिंग कर नहीं सकते। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है तो आप एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जाओ, अपना लेटर निकलवा लो, ठीक है। वो आपको अपना लेटर निकाल के दे देंगे और ये डिपार्टमेंट में फिर आपको वो लेटर जमा करवाना है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है। सबसे बड़ी चीज़ भूल जाओ कहीं, अगर ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं की तो आप पेंडिंग वो क्या है, सस्पेंड हो जाओगे। ऑनलाइन रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, यूट्यूब पे लिख कर सर्च कर लो ऑनलाइन रिपोर्टिंग सुमित शोरान एसएचओ, मेरी वीडियो आ जाएगी, उस वीडियो को देख करके ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर लो। ऑनलाइन रिपोर्टिंग सुमित शोरान एसएचओ लिख देना, याद रखना भाई बात को, ठीक है। नेक्स्ट जो आया है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग भी नहीं हो रही। अरे होएगी कैसे भाई, पेंडिंग फॉर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आ रहा होगा, ये देखो ये आ रहा। जब तक ये पेंडिंग फॉर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आया तब तक ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं होती। अगर पेंडिंग फॉर रिपोर्टिंग आया हुआ है तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग हो जाएगी। बहुत सारे बच्चों के पास करनाल में मैसेज आया हुआ है काम का, देख लो। काइंडली कलेक्ट ऑन रेम लेटर फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रिपोर्ट ऑनलाइन थ्रू लॉगिन बट स्टिल 10 सितंबर 2020 आज ही आया है। 3 सितंबर को आप देख सकते हो, मेरे बर्थडे वाले दिन 1:08 के ऊपर। तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों के पास काम का मैसेज आ गया है, मिल गया काम करनाल वालों के पास, ठीक है। विपिन जी अभी रुक जाओ, इनकी कॉल कुछ रिकॉर्डिंग ऐसे ही है जो मैं आपको बाद में इनको बस वीडियो बनाऊँगा उनको।
बहुत सारे ऐसे नोटिस हैं, क्योंकि अब मैं किसी से बताऊँ। डबल अलाउंस इन मंथ, अच्छा डबल अलाउंस आ गया क्या आपका भी? ब्रो माय नेम इज़ सचिन, आई एम फ्रॉम करनाल डिस्ट्रिक्ट हरियाणा। डबल अलाउंस इन मंथ अकाउंट डबल धमाका। अच्छा अकाउंट में भी आ गया भाई, बच्चे ऐसे ही बोल रहे, देखो अब क्या करें। डबल अकाउंट में भी आ रहा है, क्या हो रहा है सिस्टम पता नहीं। अरे पिछले महीने का आया होगा भाई, ध्यान से देखिए ऊपर। ये लो भाई, कुलवीर यस्टरडे, इसने कल सेंड किया था, हालांकि 1 तारीख को सेंड करते। ये देखो 1 तारीख को काम का मैसेज आया हुआ है, 1 तारीख को, और जींद में काम का मैसेज आया था। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अभी तक सक्षम के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है 3 या 4 साल के कार्यकाल में सक्षम साथियों के साथ, कि जब भी सीरियट लिस्ट लगी हो और काम का मैसेज ना आया हो। ये 1 तारीख को काम का मैसेज आया था, जो हमारे पास पहुंच नहीं पाया। 2 तारीख को किसी साथी ने सेंड किया था, वो भी रात को 10 बजे। इसलिए आज हम 3 तारीख को आपको लोगों को बता रहे हैं कि जींद वालों के पास भी काम का मैसेज आया हुआ है, और जींद वालों की भी लास्ट डेट जो है काम की 10 तारीख ही है। अभी तक सभी की 10 तारीख ही है, और कल भी काम के मैसेज किसके पास आएंगे तो उसकी भी लास्ट डेट 10 तारीख ही है। ठीक है, तो अभी 1-2 की ओर दिखा देता हूँ। मेरे को ये साथी बोल रहे हैं कि ये देखो, ये जो कॉल रिकॉर्डिंग है ये आपको सुनाई देता हूँ मैं। हेलो, राहुल जी से बात हो रही है मेरी? अच्छा, मैं हरियाणा सक्षम प्रोग्राम जॉब हेल्पलाइन से शीतल बात कर रही हूँ। सर, आप जॉब करने में इंटरेस्टेड है? कैसी जॉब है? सर, ये आपकी बीपीओ में लग सकती है या बैकेंड्स में। अभी तो नहीं है, मैं अभी नहीं है? नो मैम। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। भाई ऐसी कॉल आ रही है, राहुल शर्मा ने ये रिकॉर्डिंग सेंड की है कि आप, मतलब इसके पास कॉल आई कि आप जॉब करने में इंटरेस्टेड हैं, तो इन्होंने मतलब अभी बोला कि नो, अभी मैं जॉब करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो फ़ौरन फ़ोन काट दिया। अब ये फ़ोन ऐसे भी हो सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के थ्रू बनवाए जा रहे हैं, कि वो बोले कि हाँ मैं जॉब करने में इंटरेस्टेड हूँ। कुछ लड़कियों ने ऐसा सेंड किया था मेरे पास। अब मैं आपको क्या बताऊँगा, तो जो बालक बोले वही बात बता सकता हूँ आपको, कि उन्होंने बोला कि हमारे पास कॉल आई थी और हमने हाँ बोल दिया, और हाँ बोलने के बाद हमारी आईडी पे लिखा हुआ आ गया कैंडिडेट प्लेस्ड इन प्राइवेट सेक्टर परमानेंटली, कि हमने इसको प्राइवेट सेक्टर में भेज दिया और हमारा भत्ता बंद हो गया। तो ये बात भी देखो मैंने सुनी है सक्षम साथियों से। अब मेरे को 100% इसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन कई सक्षम साथी ऐसे बोलते हैं कि हमारा भत्ता जो है बंद हो गया और हमने प्राइवेट सेक्टर के लिए जाने के लिए हाँ बोल दिया था, तो हमारी आईडी पे भी लिखा आ गया हमने इस कैंडिडेट को प्राइवेट सेक्टर में भेज दिया है। तो इसीलिए बोलता हूँ, अगर आपको जो फेयर आते हैं, अलग अलग चीज़ आती हैं, अगर आपको उनमें जाना ही नहीं है तो क्यों फार्म भरते हो? कोई वैकेंट भर्ती कराई वो आपको, वो जॉब ही करनी ही नहीं है, तो क्यों फार्म भरते हो? ये बात याद रखा करो। अगर आपको ये लगता है कि हमें तो प्राइवेट जॉब करनी ही है, तो किसी का फ़ोन आता है तो आपको बोला करो उनको, हाँ भाई मेरे को प्राइवेट जॉब करनी है, बताओ क्या करना पड़ेगा, कैसे फार्म भरना पड़ेगा, किसके थ्रू भरना पड़ेगा। ये बात पूछ लिया करो एक बार, और उनसे ये बात ही पूछ लिया करो कि आप कहाँ से बोल रहे हो, किस डिपार्टमेंट से बोल रहे हो, इससे मतलब आपको हमारा नंबर कहाँ से मिला, इससे सक्षम की आईडी पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब वो जितना जल्दी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं ना, आप डबल क्वेश्चन उनसे पूछा करो, ये आपका फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि वो उन्होंने आपके पास स्पेशल फ़ोन किया, आपको स्पेशल चूज़ किया है कि हमने इस बंदे को टारगेट करना है, तो आप भी उससे पूरी डिटेल लो। आप भी अपनी ऐसे मतलब किसी यार करे बंदे को अपनी डिटेल क्यों दे रहे हो? अगर आपको जॉब ही करनी है तो आपको पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए, क्योंकि आजकल फ्रॉड सिस्टम बहुत ज़्यादा हो रहा है भाई। हर एक चीज़ की जांच पड़ताल करनी है, क्योंकि आजकल नौकरी है कहाँ, प्राइवेट वालों को निकाल और रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं कि प्राइवेट वाले हम जॉब दे रहे हैं, अरे जो पहले प्राइवेट वाले थे उनको तो निकाल दिया लॉकडाउन में, इतने सारे लोग मतलब वो हो गए, नौकरी से हाथ धोना पड़ गया उनको, और आपको बोल रहे हैं कि जॉब देंगे। कहाँ से, कैसे, क्या? पूरी डिटेल पूछा करो। मैंने ये नहीं बोला कि दे नहीं सकते, हाँ दे सकते हैं, लेकिन अपनी डिटेल जो देते हो आप, अपनी डिटेल तभी दिया करो कि आप लगे कि हाँ भाई ये प्राइवेट सेक्टर से ही बोल रही है, ये हमें जॉब देने के लिए ही इन्होंने फ़ोन किया है, तभी आपको अपनी डिटेल कुछ बताया करो। फालतू के चक्रों में मत पड़ना, ठीक है। बाकी जिसको सक्षम में रहना अपना सक्षम में रहो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो लास्ट तक जरूर देखा करो। हर वीडियो के कमेंट में मैं भी बेरोज़गार ये कमेंट ज़रूर किया करो, मैं भी बेरोज़गार। ये आपका अपना अधिकार है दोस्तों, इससे बहुत सारा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो पब्लिश करेंगे तब भी हर एक
वीडियो में आपका कमेंट मिलेगा कि मैं भी बेरोज़गार, सक्षम योजना में आने के बाद भी बेरोज़गार हो चुके हैं साथी। तो ये एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है सभी के लिए, क्योंकि अपना एक सक्षम योजना ऐसी है जो बेरोज़गारों के लिए आई थी, और उस टाइम पे भी अभी भी सक्षम योजना वाले भी यही बोलेंगे कि हम भी बेरोज़गार। इससे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो हर बार हर वीडियो के कमेंट में मैं भी बेरोज़गार ज़रूर लिखा करो, क्योंकि एक चीज़ से एक बार में फ़र्क नहीं पड़ेगा, बार बार लिखोगे तभी जा कर के पर फ़र्क पड़ेगा। तो दोस्तों हर वीडियो के लास्ट में बोल रहा हूँ, कमेंट में ज़रूर लिखना कि मैं भी बेरोज़गार। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, लाइक भी ज़रूर किया करो, शेयर भी ज़रूर किया करो। हम मिलते हैं रात के 9 बजे एक लेटेस्ट अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।